हेलो एवरीवन। जिस प्रकार से हमने आधुनिक भारत को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारत को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जो कि 1857 का क्रांति जो थी वो फर्स्ट पार्ट था। देन हमारा आज जो कि हम कवर करेंगे वो है हमारा नरमपंथी या उदारवादी चरण, जिसके अंतर्गत 1885 से लेके 1905 तक की सभी घटनाओं का वर्णन करेंगे कहानी के माध्यम से, बिल्कुल आईएमपी फैक्ट्स के साथ। और मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट भी लगाया है जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में प्रस्तुत हुए हैं, तो वो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इस सेशन को इस प्रकार से बनाया गया है कि आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और सभी क्वेश्चंस के माध्यम से सारे पॉइंटों को संक्षिप्त माध्यम से लिखा गया है, ताकि आपको आसानी से पढ़ा जा सके और माइंड में आसानी से उसका यूज़ किया जा सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको क्या बता रहा था कि आधुनिक भारत को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट्स मैंने बना दिया है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने उस पार्ट को नहीं देखा है 1857 की क्रांति को, तो पहले देन वो आप उसको देखिए 1857 की क्रांति, देन आप देखिए नरमपंथी या उदारवादी चरण। इसके अंतर्गत हम 1885 से लेके 1905 तक की सभी घटनाओं का वर्णन करेंगे कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, तीसरा पार्ट हमारा आएगा उग्रवादी चरण, जो कि दोस्तों उसके बाद हमारा आएगा गांधीवादी युग। गांधीवादी युग हमारा 1917 से लेके 1948 तक की सभी घटनाओं को प्रकाश का वर्णन डालेंगे। साथ ही आज जो हमारा सेशन रहेगा वो आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम नरमपंथी या उदारवादी चरण को कवर करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह भी बताया कि कुछ मैंने आपके लिए मेन पॉइंट्स के साथ, और जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चंस प्रस्तुत हुए हैं वो मैंने भी लास्ट में डाले हैं, उनका भी हम अभ्यास करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं सदुपयोग करते हुए समय का। तो नरमपंथी और उदारवादी जब चरण की बात की जाती है तो पहले आपको पता होना चाहिए नरमपंथी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, नरमपंथी का अर्थ यह होता है कि वो व्यक्ति नरम रहे, उग्रवादी ना हो। ठीक है, किसी भी अपने काम को बनाने के लिए हिंसा का प्रयोग ना करते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाए, वो होता है नरमपंथी, या उसको बोलते हैं हम उदारवादी चरण। तो इसका जो शासनकाल था वो 1885 से लेके 1905 तक था। ठीक है, तो हम 1885 से 1905 तक की सभी घटनाओं को पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसी प्रकार दोस्तों हम आ जाते हैं 1885। 1885 का एक ऐसा समय था जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। मैंने क्या कहा कि 1885 एक ऐसा काल था जिसके अंतर्गत जो वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना हुई 1885 में। तो मैंने आपको यहाँ पे हेडलाइन लिखी है कांग्रेस पार्टी का आगागमन। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन एग्जाम में यह पुट होता है कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डफरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रकार अधिवेशन था बंबई। ये अधिवेशन का मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंटों का कंफ्यूजन रहता है कि अधिवेशन का मतलब होता है जहां पर मीटिंग आयोजित की गई थी, दिल्ली में, बंबई में, हैदराबाद में। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, जो ये अधिवेशन था बंबई में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कांग्रेस की स्थापना की किसने थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और एग्जाम में क्वेश्चन कहां से ये बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ए.ओ. ह्यूम का उपनाम, उपनाम का मतलब क्या होता है, निकनेम। इनको शिमला ऑफ हर्मिट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि शिमला ऑफ हर्मिट किसका उपनाम है, तो हमें पता होना चाहिए ए.ओ. ह्यूम का उपनाम है शिमला ऑफ हर्मिट। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ए.ओ. ह्यूम को किस नाम से जाना जाता है, तो शिमला ऑफ हर्मिट के नाम से जाना जाता है ए.ओ. ह्यूम। और ये कौन व्यक्ति है, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी सन 1885 में। बंबई अधिवेशन था, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय भारत पर जो गवर्नर का शासनकाल चल रहा था वो था हमारा लॉर्ड डफरिन। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहां से ये पॉइंट होता है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो गवर्नर जनरल कौन था, मैंने आपको बता दिया लॉर्ड डफरिन। उसके बाद कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कितने रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर, तो 72 टोटल प्रतिनिधि थे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के।
क्या बोला मैंने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब कांग्रेस की स्थापना चल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1885 से जितने भी रिलेटेड तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो हम आते हैं 1886 पर। 1886 में क्या होता था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी क्या थी, पूरे भारत देश में फैल गई थी, ये अब एक राष्ट्र पार्टी बन गई। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम के द्वारा की गई, तो 1886 तक आते आते कांग्रेस जो पार्टी थी पूरे भारत में फैल गई और ये एक राष्ट्रवादी पार्टी के सामने उभर कर सामने आई। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार 1887 से लेके 1892 मध्य में कौन कौन सी घटना हुई वो मैं आपके समक्ष रखता हूं कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किस समिति की स्थापना की थी 87 में, तो भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो, और कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके बद्रुद्दीन तैयब जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में प्रस्तुत हुआ है एसएससी के, तो बद्रुद्दीन तैयब जी का आपको नाम याद रखना है, इसलिए मैंने आपके समक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले। हमने क्या पढ़ा इसके अंतर्गत 1887 से क्या आने के मध्य में कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने एक भारत सुधार समिति की स्थापना की थी इंग्लैंड में। एक क्वेश्चन यहां से यह पुट हुआ कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके बद्रुद्दीन तैयब जी। अगर क्वेश्चन आपसे यह पुट किया जाए कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली नीचे भी मिलेंगे। इसी प्रकार 1892 का सन आता है आपके समक्ष। 1892 में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से एक चुनाव लड़ा और इंग्लैंड के संसद पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है फिन्सबरी, यहां पर दादा भाई नौरोजी ने एक चुनाव लड़ा था और इंग्लैंड के संसद पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता ये एग्जाम में आता है, एक होता नरम नेता, एक था उग्रवादी नेता। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन से उग्रवादी नेता थे और कौन से नरमवादी नेता थे। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन ऐसे पुट होता है कि इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं है या इनमें से कौन से नेता नरमवादी नहीं है। ठीक है, तो हमें आपको नाम जानना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे कि जब उदारवादी नेता की बात की जाती है या नरमपंथी नेताओं की बात की जाती है, तो वह है आपके दादा भाई नौरोजी। ऐसे नेता या ऐसे व्यक्ति जो अपनी मांगों को अहिंसा रूप से अपनाते हों, कि अब पत्र के माध्यम से या बोली के माध्यम से, मतलब उग्र ना हो, उसे बोलते हैं उदारवादी नेता, लिबरल। और उग्रवादी कौन होता है, एग्रेसिव, जो अपनी मांगों को हिंसा से अपनाते हो, लड़ाई कर कर, युद्ध कर कर या बैटल कर कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उदारवादी नेता या नरमपंथी नेता थे हमारे दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये सारे थे हमारे उदारवादी नेता। और जब उग्रवादी नेता की बात की जाती है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, लाल बाल पाल। आपको बस ये ट्रिक याद करनी है, लाल बाल पाल। लाल से हमारा बना लाला लाजपत राय, और बाल से बना बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बना बिपिन चंद्र पाल, और एक और आपको नाम ऐसे याद करना है, अरविंद घोष। ये सारे थे उग्रवादी नेता। जो चार नेता थे ये थे हमारे उग्रवादी नेता। और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी मैंने आपको बताई थी। और साइमन जब कमीशन भारत में आया था तो लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब साइमन कमीशन भारत आया था, क्योंकि सारे के सारे जो सदस्य थे वो सारे थे अंग्रेज। और इस कमीशन का जब विरोध किया गया तो वहां पर लाठीचार्ज हुआ और जिस कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या पता लगा कि दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय थे नरमवादी नेता, और लाल बाल पाल, इसकी ट्रिक बताई मैंने आपको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्रपाल, और अरविंद घोष थे उग्रवादी नेता। ठीक है, अब हम आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि मैंने लिखा भी हुआ है किस किस वर्ष किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट पहला जो हमारा प्रथम एसएससी के द्वारा पूछा गया वो क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर हुई। मैंने आपको क्या बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम बैठक कहां पर हुई थी, बंबई में। अधिवेशन था बंबई, मैंने आपको बताया था। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछता तो आप क्लिक करते व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक पॉइंट से काफी तथ्यों को रिलेट कराया है। ये एसएससी 2001, बीपीएससी 2002 में पूछा गया और बीपीएससी 2007 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा कि किस
गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई? मैंने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये कई बार प्रस्तुत भी हुआ है एग्जाम में। तो लॉर्ड डफरिन थे हमारे गवर्नर जनरल जब भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ये एसएससी 2002, यूपीपीएससीएस 2012 में, एनडीए 2013 में पूछा गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको क्या बताया था, ए.ओ. ह्यूम। इनका उपनाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला। ये जेकेपीएससी 2002 में, आरआरबी 2004 में और जेपीएससी 2012 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चंस के आप महत्व जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम में यह आया कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो मैंने कहा दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक जगह पर हुए थे ये आपके निर्वाचित। ये आरआरबी टीसी 2004 में, सीपीओ 2005 में, जेपीएससी 2013 में एग्जाम में क्वेश्चंस पुट हुआ है। ठीक है, तो निम्न में से कौन नरम दल नेता नहीं है? ठीक है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बाल गंगाधर तिलक है ये है उग्रवादी नेता, जैसे कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये सारे के सारे उग्रवादी नेता हैं। और नरमवादी नेता है दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, आरआरबी सीसी 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। मैंने आप पहले ही ऊपर चेतावनी दे दी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार उपस्थित होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ये एग्जाम में आया था यूपीपीसीएस 2005, एनडीए 2008 में क्वेश्चन प्रस्तुत हुआ। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैंने भी आपको ये बताया था। अधिवेशन था बंबई, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम और इनका उपनाम था हर्मिट ऑफ शिमला। ये एग्जाम में आया बीपीएससी 2008 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब ने किसके प्रशासन से की थी? प्रशासन के मामले में तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे? ये गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने तुलना की थी लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से। किस मामले में? प्रशासन के मामले में। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2002, एनडीए 2013 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार थोड़ा नया क्वेश्चन था, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन एग्जाम में आया था, मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? ये लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे कहा भी था ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार प्रस्तुत होता है। तो ए.ओ. ह्यूम का उपनाम है। ठीक है, तो ये आया था यूपीपीएससी 2002 में। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। ये भी मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स में बताया था और ये एग्जाम में आया एसएससी 2004, आरआरबी 2004 में एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है। तो दोस्तों आज हमने इसको कवर किया है नरमवादी या उदारवादी चरण को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट्स के साथ। हमारा आधुनिक भारत का पार्ट 2 था जिसको हमने संक्षिप्त माध्यम से बिल्कुल कम समय में इसको किया है, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसे हर प्रकार की जो नोटिफिकेशन है मिस ना हो और सारी सुविधाओं का सम्मान मिले और कम समय में हमारे जैसे वीडियोस को देखने का मौका मिले। और मैं आपके लिए खास इसको हाथ से लिखता हूं ताकि आपको संक्षिप्त माध्यम से सारी चीज़ों का ज्ञान अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों यह था हमारा आधुनिक भारत का पार्ट 2 जिसमें हमने कवर किया नरमपंथी या उदारवादी चरण और 1885 से लेकर 1905 तक की सभी घटनाओं को पॉइंट टू पॉइंट वाइज कवर करते हुए लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स का सेट भी लगाया जो आपके लिए काफी बेहद फायदेमंद साबित हुआ और आपके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट या उपयुक्त था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे उग्रवादी चरण। ठीक है, जो हमारा पार्ट 3 होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।